हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है वो है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स यानी ठोस वस्तुओं के आयतन। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग कर चुके हैं। तो आज का जो क्लास है वो है पार्ट 3। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग इस चैप्टर का जितना भी थ्योरी था वो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। तो आज से पार्ट 3 से हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग बिल्कुल ही इजी क्वेश्चंस यानी जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्लास का नाम चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। यानी ठोस वस्तुओं के आयतन। ठीक है, आज से इस चैप्टर का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस स्टार्ट है। इससे पहले जो हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 किए थे उसमें बस हम लोग थ्योरी किए थे, सारी चीजों को समझे थे, उसके प्रॉपर्टीज को समझे थे। तो आज का जो क्लास है ये है पार्ट 3। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि पिछला क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो एक बार रिवीजन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, घन के बारे में यानी कि क्यूब के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े थे घनाभ यानी क्यूबॉइड, फिर हम लोग पढ़े थे बेलन यानी सिलेंडर, फिर पढ़े थे शंकु यानी कि कोन, और फिर गोला स्फीयर, और लास्ट में हम लोग जो लास्ट टॉपिक था वो था शंकु का छिन्नक यानी फ्रस्टम ऑफ ए कोन। ठीक है, इन सारी चीजों को हम लोगों ने फिगर के साथ इसको डिटेल से समझा था और इसकी प्रॉपर्टीज को हम लोग अच्छे से पढ़े थे। ठीक है, तो आज से जो स्टार्ट है यानी पार्ट 3 से हम लोग इसकी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को बनाएंगे। ठीक है, जो बिल्कुल ही इजी होगा यानी बिल्कुल बेसिक होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लेते हैं हम लोग का पहला एग्जाम्पल। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल क्या है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है। इसका आयतन संपूर्ण पृष्ठ तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ लेते हैं कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है। इसका आयतन संपूर्ण पृष्ठ तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में हम लोगों को तीन चीज ज्ञात करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रहा है घनाभ का यानी क्यूबॉइड का। तो सबसे पहले हम लोग क्यूबॉइड को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि क्यूबॉइड हम लोग क्या पढ़े थे और उसका प्रॉपर्टीज क्या क्या था। तो क्यूबॉइड पे आते हैं तो इसके 6 फलक होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। क्यूबॉइड जो है वो आयत से बनता है। ठीक है, ये हो गया आयत यानी रेक्टेंगल। ठीक है, ये हम लोग पिछला क्लास में पढ़ चुके थे। इस तरह से ये क्यूबॉइड का बनता है फिगर। ठीक है, इसके 6 फलक होते हैं। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 और नीचे वाला 6। ठीक है,
उसके बाद क्या था, तथा प्रत्येक फलक आयताकार होता है। ये तो हम लोग जान गए कि प्रत्येक फलक क्या होता है, आयताकार यानी रेक्टेंगल शेप में होता है। मानव घनाभ की लंबाई यानी इसका लंबाई को L कहा जाता है, चौड़ाई को B कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं लंबाई बराबर L, चौड़ाई बराबर B। ठीक है, और ऊंचाई होता है हाइट यानी H। ये होता है क्यूबॉइड। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख लेते हैं, आयतन बराबर होता क्या है, L इंटू B इंटू H। ठीक है, ये होता है आयतन घन सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब। इसका यूनिट जो लगता है वो लगता है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आयतन को निकालते हैं। L इंटू B इंटू H होता है, हम लोग का तीनों चीज दिया गया है ऑलरेडी क्वेश्चन में। क्या है ये, लंबाई है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या है 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, L क्या है 20 सेंटीमीटर गुना, यहाँ पे सेंटीमीटर ये भी लिख देते हैं। ठीक है, बेसिक से चल रहे हैं तो हम लोग यूनिट लेके चलते हैं। अभी 20 सेंटीमीटर हो गया लंबाई, चौड़ाई क्या है 12 सेंटीमीटर गुना H यानी ऊंचाई क्या है 9 सेंटीमीटर। ये तीनों को हम लोग करेंगे अभी गुना। ठीक है, तो गुना कर लेते हैं। किसको किसको गुना करेंगे, 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर को। तो कर लेते हैं गुना। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे 12 इंटू 2 24 हो जाएगा और यहाँ पे एक जीरो लग जाएगा तो 240 हो गया। उसके बाद यहाँ पे है 9, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, 9 चौके 36 का 6 हाथ में 3, 9 दूनी 18 और 3 21। ठीक है, यानी यहाँ पे हो गया 2160। अब यहाँ पे यूनिट क्या लगेगा, यूनिट लगेगा सेंटीमीटर क्यूब। क्यों लगेगा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हम लोग का आयतन क्या आ गया 2160 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद यहाँ पे हम लोग से पूछा गया है संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ का हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे जो कि क्या था, संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 2L। यहाँ पे कर लेते हैं संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 2LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, ये होता है संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को तीनों चीज दिया गया है, यानी L भी है, B भी है और H भी हम लोग के पास है। तो बस क्या कर देना है, इस फॉर्मूला में अप्लाई कर देना है। तो अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 2, L क्या है, L है 20 गुना B क्या है 12। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, प्लस B क्या है 12 गुना H क्या है 9, इसको भी बंद कर देते हैं, प्लस L क्या है 9 गुना, सॉरी L है 20। ठीक है, यहाँ पे 20 हो जाएगा और H है हम लोग का 9। ठीक है, बस इसी फॉर्मूला में हम लोग पुट किए, इसको आगे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 20 इंटू 12 हो जाएगा 240 प्लस 12 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 का 8, हाथ में 1, 9 एकम 9 और 1 10, 108 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 180। ठीक है, अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 2 गुना ये तीनों जुड़ जाएगा। क्या क्या जुड़ जाएगा, 240, 108 और 180 यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा यहाँ पे 528। ठीक है, 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये दोनों को हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हम लोग का आयतन कितना आया,
आयतन आया है हम लोग का 2160 सेंटीमीटर क्यूब। संपूर्ण पृष्ठ आया हम लोग का 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब कहाँ पे होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ पे होगा, वो ध्यान रखना है। अगर स्क्वायर की जगह क्यूब, क्यूब की जगह स्क्वायर हो जाता है तो पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 2 चीज निकाल लिए। अभी हम लोग को एक और चीज निकालने के लिए कहा गया है जो कि है विकर्ण। ठीक है, तो विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हम लोग देख लेते हैं। विकर्ण का फॉर्मूला होता है अंडर रूट, विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, इसमें पुट कर देंगे हम लोग। एल क्या है हम लोग के पास, 20 है, तो 20 का स्क्वायर प्लस बी क्या है हम लोग के पास 12 है, तो 12 का स्क्वायर, और एच क्या है, एच है 9, तो 9 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पे बस हम लोग क्या किए, विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है उसमें हम लोग पुट कर दिए। तो अब कर लेते हैं, 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ये तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो आ जाएगा 625। ठीक है, 625 का रूट तोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान रखना है कि विकर्ण जो निकलेगा वो सेंटीमीटर में निकलेगा, जो आयतन निकलेगा वो सेंटीमीटर क्यूब रहेगा उसका यूनिट, और जो संपूर्ण पृष्ठ रहेगा वो रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो हम लोग का क्वेश्चन था ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अगर देखा जाए तो इसमें हम लोग 3 क्वेश्चन को सॉल्व किए जो कि एक ही साथ कंबाइन था। पहला था आयतन, दूसरा था संपूर्ण पृष्ठ, और लास्ट था विकर्ण। ठीक है, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हम लोग को बनाते जाना है। सबसे पहले आयतन निकाले, आयतन का फॉर्मूला याद रहेगा तभी निकलेगा। ठीक है, इसलिए सारा का फॉर्मूला याद कर लेना है। आयतन निकाले, फिर संपूर्ण पृष्ठ और फिर विकर्ण। ठीक है, तो ये पूरा क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देख लेते हैं नेक्स्ट में क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो घन का है, यानी कि क्यूब का है। ठीक है, हम लोग क्यूबॉइड का कर लिए पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कि एक घन की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर लंबी है, 8 सेंटीमीटर लंबी है। घन का आयतन संपूर्ण पृष्ठ तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कहा गया है कि एक घन की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर लंबी है। घन का आयतन संपूर्ण पृष्ठ तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी इसमें भी हम लोग का 3 क्वेश्चन कंबाइन है। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग घन को समझ लेंगे, एक बार रिवीजन कर लेंगे कि घन के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो देख लेते हैं, घन पे आते हैं। तो घन यानी कि क्यूब, इसके 6 फलक होते हैं। ठीक है, घन जो होता है वह किससे बनता है, ये बनता है वर्ग से, यानी स्क्वायर से बनता है, इस तरह से। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि घन के 6 फलक होते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है, यानी वर्ग से बना हुआ होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद वर्ग का जो भुजा होता है उसको माना जाता है ए। ठीक है, क्या माना जाता है, ए।
यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया है कि घन का आयतन किसका होगा, जिसका जो ए है, भुजा जो है वो है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आयतन निकालेंगे हम लोग। तो आयतन का क्या फॉर्मूला होता है, आयतन का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, आयतन बराबर होता है ए क्यूब। ठीक है, ए क्यूब होता है, तो ए हम लोग का ऑलरेडी दे दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, 64 गुना 8, तो 8 चौके 32 का 2 हाथ में 3। ठीक है, 8 छके 48 और 3 51। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 512 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो हम लोग का इस वर्ग का इस घन का, जिसका हम लोग का जो साइड था यानी जो भुजा था वो 8 सेंटीमीटर था, उसका आयतन कितना निकला, 512 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हम लोग का निकल गया आयतन। अब हम लोग से पूछा गया है इस वर्ग का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ बराबर संपूर्ण पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 6a स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, 6a स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो 6 इंटू ए क्या है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 6 इंटू 8 इंटू 8 64। ठीक है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम लोग 8 गुना 8 किए, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल से लिख लेते हैं, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 64 इंटू 6 करेंगे, तो कर लेते हैं 64 इंटू 6, 6 चौके 24 का 4 हाथ में 2, 6 छक्के 36 और 2 38, यानी 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। 384 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का क्या आया, ये आ गया हम लोगों का घन का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, अब लास्ट में हम लोगों से पूछा गया है इसका विकर्ण भी ज्ञात कीजिए। तो विकर्ण बराबर विकर्ण, यहाँ पे एक हम लोग को ध्यान में रखना है कि जो एक ही क्वेश्चन में हम लोगों को 3 चीज पूछा गया है। ठीक है, तो सबका फॉर्मूला याद रखने से ही मालूम चलेगा। तो यहाँ पे विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3a, √3a। ठीक है, तो √3 का √3 हो जाएगा गुना 8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विकर्ण 8√3। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का विकर्ण। तो तीनों चीज आ गया, आयतन आ गया हम लोग का 512 सेंटीमीटर क्यूब, संपूर्ण पृष्ठ आ गया हम लोग का 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, और विकर्ण आ गया हम लोग का 8√3। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले घनाभ के बारे में पढ़े, उसका क्वेश्चन बनाए, उसके बाद हम लोग घन का एक क्वेश्चन को बनाए जिसमें तीनों चीज था, आयतन भी, संपूर्ण पृष्ठ भी और विकर्ण भी। तो ये क्लियर हो गया। तो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी घन से रिलेटेड है, यानी क्यूब से है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बात क्या हुआ है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 150 सेंटीमीटर है, यानी संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठ बराबर ही हम लोग का दे दिया गया है 150 सेंटीमीटर
स्क्वायर, ठीक है। इसके बराबर ही हम लोग को दे दिया गया है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 150 बटा 6 हो जाएगा। ये 6 क्या होगा, बराबर के उस साइड जाके नीचे में आ जाएगा। इसको काट लेते हैं, तो 3 बार में कटेगा 2 से, ये कटेगा 7 बार में 14 और 5 बार में 10, फिर ये 2 बार में 6, एक इधर आ गया, ठीक है। 5 बार में 25, यानी ए स्क्वायर बराबर हम लोग का आ गया 25, ठीक है। ए स्क्वायर बराबर आ गया 25। तो यहाँ पे अगर हम लोग को स्क्वायर हटाना हो, हम लोग को ए का मान लाना है, तभी तो हम लोग आयतन निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे ए का मान तो ये आया नहीं है 25, अभी ए स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हटाने के लिए उधर क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। तो 25 का रूट क्या होता है, ए का मान आ जाएगा 5। 5 गुना 5 करेंगे तभी आएगा 25, तो 25 का रूट बराबर हो जाएगा 5। तो हम लोग का साइड आ गया कितना, 5 सेंटीमीटर आ गया साइड। अब साइड आ गया तो साइड से हम लोग आयतन को निकाल सकते हैं। तो आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है ए क्यूब, यानी 5 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को ए निकालना पड़ेगा, यानी उसका भुजा निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग उससे आयतन निकाल सकते हैं। तो 5 गुना 5 गुना 5, 5 पचे 25, 25 पचे कितना हो जाएगा, 25 पचे हो जाएगा 125, और यूनिट क्या लग जाएगा, यूनिट लग जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये पूरा समझ में आ गया। हम लोग आज बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन किए, जो बिल्कुल इजी क्वेश्चन होता है, इजी से स्टार्टिंग किए हम लोग, तो सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से सिंपल क्वेश्चंस और भी बुक में दिया गया है, तो आप वहां से जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग बिल्कुल स्लो जा रहे हैं, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो सके। तो ये आज का जो भी पढ़ाया गया वो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। और अच्छे से क्लियर करना है तो आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, जितना हो सके एग्जाम्पल को लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना अगला टॉपिक पे आएंगे।